करो। अगर परिवार की सही भक्ति कर लोगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, क्योंकि परिवार में भगवान ही विराजमान है। पत्नी में भगवान है, पति में भगवान है, पुत्र में भगवान है, माता पिता में। एक गृहस्थी अगर सम्यक रूप से सुखी नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो? रुपया से केवल सुख मिलता है क्या? आचरण, पवित्रता और व्यवहार, ये तीन चीजें सुख प्रदान करती हैं। आपका व्यवहार सत्य है, निश्चल है, कपट रहित है, धर्म पूर्वक है, आप पवित्र आचरण वाले हैं, आप बहुत सुंदर गृहस्थ रहेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गृहस्थी की हालत खराब होती चली जाए। पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया है, माँ बेटे में विश्वास नहीं रह गया, भाई भाई में प्यार नहीं रह गया। क्या होता चला जा रहा है समाज का? थोड़े से धन के लोभ में, थोड़े सी जमीन के लोभ में सगा भाई अपने भाई की हत्या कर देता है, सगा बेटा अपने माता पिता को कष्ट दे रहा है। तो इसलिए हमें लगता है सबसे ज्यादा इस समय आवश्यकता है अपने परिवार की प्रेम रस्सी को मजबूत करना। एक परिवार, एक गृहस्थी में 5 लोग हो, वही प्रेम से जीना सीख जाओ तो बहुत बड़ी आराधना हो जाएगी। बूढ़ी माँ है, चल नहीं पा रही, उसे लात से मार रहे हो, डंडे से मार रहे हो, यार नरक का भी तो होश रखो कि तुम्हें तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाए। फिर ऐसे ही लोग जब गाड़ी में बैठ के चलते ना तो ऊपर से पूरा ट्रक पलटता है उनके ऊपर कि सांस भी ना ले पाओ, वहीं पिचक जाओ, फिर या आग लग जाती है, उसी गाड़ी में जल जाते हैं। कर्म न बिगड़ने पाए, हम बार बार सबसे प्रार्थना करते, कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं, किसी का आशीर्वाद काम नहीं करेगा, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे कर्म ही तुमको सुख दुख देंगे। इसलिए भाई अच्छे कर्म करो और अपने बुजुर्गों के कर्मों की तरफ मत देखो। वो बूढ़े हो गए, जैसे बच्चा ऐसे बूढ़ा हो जाता है। बूढ़े की सेवा भगवान की सेवा है। हमें बहुत इस समय तरस आता है जब बूढ़े बूढ़े लोग परेशान घूमते हैं कि हमारे बच्चे ने निकाल दिया, या उनको पीटते। ये आज हम सत्संग में भी इसीलिए बोले और यहाँ भी बोले, ये बहुत जरूरी है। वो बूढ़े शरीर में सच्चिदानंद भगवान मां के रूप में है। ऐसा मत करो कोई अपने माता पिता के साथ। आपको स्वस्थ किया है, आप लेबरी करके कमाओ, 2 रोटी उनको पवा दो, मारो मत, डंडा मत चलाओ, नहीं तो फिर जब भगवान का डंडा उठेगा तब तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। बात ध्यान रखना, बहुत सावधानी से जी लो। ये मनुष्य जीवन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, यदि भगवत प्राप्ति न कर पाए तो अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। बहुत दुर्दशा है अन्य योनियों की। देखो, जंगल में कांटा लग गया अगर किसी पशु को, पक रहा है, अब वो दवाई तो नहीं हो सकती ना। अच्छा, कोई मांस खाने वाले जीव, जैसे किसी जीव को पकड़ लिए और वो खा रहे हैं, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक जिंदा नोच नोच, वो हम ही तुम हैं। ये सब मन में सोचा करो। पाप कर्म बन गए, ऐसे जीव बन गए, ऐसे कष्ट भोगना पड़ेगा हमको। ये अवसर मिला है कि हम सारे कर्म नष्ट करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, कोई नशा मत करो और बड़े बूढ़ों की सेवा करो। अगर अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बड़ा बूढ़ा हो कि उसकी सेवा करने वाला ना हो तो थोड़ा समय दे दे। अपने पास पैसे हो तो उनको खान पान की सामग्री अर्पित कर दे। वृद्धों की सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बीमार है, वृद्ध है, ऐसों की जरूर सेवा करे। हम कह रहे हैं और दान पुण्य कहीं मत करो। आस पड़ोस में कोई बूढ़ा हो ना, उसको कपड़े, उसके भोजन, उसकी देख रेख कर लो। और अगर कोई मर रहा हो तो उसके पास जाके राधा राधा चिल्ला दो। उसका कल्याण हो जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। एक का कल्याण कर दिया तो काम बन जाएगा। मरते समय नारायण बोला ना उस आजा मिलने, तो भगवान के पार्षद आ गए ना। तो ऐसे तुम सुना दो जाके, जैसे कोई मर रहा है, बस वहां गए 2 मिनट में राधा 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 राधा, और बस चले आओ। अगर उसके कान में पड़ गया है तो उसका मंगल हो जाएगा। उसका मंगल होगा तो उसका आपको पुण्य मिलेगा, आपका मंगल हो जाएगा। मनुष्य जीवन में एक दूसरे का हित करने के लिए हमको, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। हम अपनी भावना में आज इस बात से दुखी होकर के चर्चा करें कि आज हमारे नौजवान लोग माता पिता का आदर नहीं करते, वृद्धों का आदर नहीं करते। वही धर्म है। इसीलिए तो तुम्हें जवान के हर माता पिता चाहता है कि मेरे एक बच्चा हो जाए, बच्ची हो जाए। किस लिए? कि बुढ़ापे की लकड़ी हो जाएगा, वो बुढ़ापे में भोजन दे देगा। और धिक्कार है उन पुत्रों को जो जवान पट्ठा हुए और घूंसा चला रहे माता पिता पे और उनको निकाल रहे घर से बाहर। उनको डरना चाहिए कि कहीं भगवान का डंडा ना उठ जाए, नहीं तो किसी काम के नहीं रहोगे। व्यर्थ में मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान। मनुष्य जीवन का लाभ, आप सत्संग में आए, आप अपने आचरण सुधार लीजिए। आप आचरण सुधार लें, यही आशीर्वाद है।
अगर आचरण न सुधरा तो चाहे जितना तुम दे ले बाहर, कोई आशीर्वाद दे कुछ नहीं होने वाला। हमारी बात समझ लेना, तुम्हारे कर्म ही तुमको सुख देंगे, तुम्हारे कर्म ही तुमको देंगे। जैसे तुम यहाँ आए, तुम्हारे अच्छे कर्म हुए ना, अब इसका परिणाम मिलेगा। अब जो सुन रहे हो, अगर इसको आचरण में उतारो तो इसका और लाभ मिलेगा। जैसे यहाँ आए हो, आपका काम बन गया तो आपके कर्म ने बनाया। आप संत समागम के लिए आए, आप घंटों खड़े रहे, आप वहां से चिंतन किए कि मैं जा रहा हूं संत दर्शन के लिए, वो सब कर्म बना, वो आपका लाभ देगा, आपको मंगल देगा। उसमें हमारा आशीर्वाद कुछ नहीं, आपका कर्म है। अच्छा, आप यहीं आओ, आप निंदा करने लगो, आप गलत भावना कर लो, तो अभी आपकी हानि शुरू हो जाएगी। क्या हुआ? आपका कर्म बन गया। आप ही अपने कर्म से अपना कल्याण कर सकते हैं, आप ही अपने कर्म से अपना नाश कर सकते हैं। बस बात इतनी समझनी, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आशीर्वाद इसी बात का कि हमसे अच्छे कर्म बन जाए, हमारे से दूसरों का हित हो जाए, हमें भगवान का चिंतन बन जाए, यही आशीर्वाद सबसे बढ़िया है जी।